हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी मेरी जान पे ही बन आए। जिसे कुत्ता तक ना सूंघे तू वो जबरन मुझे खिलाए। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाए। वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाए। हाय हाय किस्मत खोटी। और 4 लाइनें और सुने जी। बीबी आई है बीबी आई है, बीबी आई है मैं कैसे बीबी आई है। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद। साले की जी आई है, बीबी आई है बीबी आई है। और हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे कहा कि कभी सम्मेलन के मंचों पर चले जाते हो, दिन में होता है तो दिन भर भौंकते हो, रात में होता है तो रात भर भौंकते हो। मेरे ऊपर 4 लाइनें कभी लिखी? मैंने कहा तुम्हारे ऊपर 4 लाइनें हो जाएं। जी, पहले नारी शक्ति को प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि बिरादरी की बात है, हो सकता है खराब भी लग जाए। जी, लेकिन अभी मंच माइक मेरे हाथ में है तो खराब लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पत्नी हमारी थोड़ी भारी भरकम है, तो मैंने लिखा कि गज जैसी काया हुई, गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। वाह। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। वाह। और सच कहूं प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। कि पत्नी जिनके घर में होते उनकी क्या दशा होती है कि जय कलयुग की घर वाली, जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और शादी जिनकी नौकरी वाले लोगों की बात बताता हूँ कि पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, और प्यार से खाना उसी दिवस वो महीने भर में पाता। फिर पति को जब नींद आ जाती, धीरे से तुम उठ जाती, पति की सारी जेबें झाड़ती, जय देवी। और फिर होता क्या है, पति देव दिन भर घर पे नहीं रहते हैं कि पति देव जब ऑफिस जावे आप मार्केट जाती, और काम की कोई चीज नहीं सौंदर्य प्रसाधन लाती। पति घर पूछे क्या लाई, उल्टे 49 सुनाई, इज्जत को पल में तुम उतारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। अच्छा, एक प्रोसीजर पत्नियों का सब लगभग 90% पत्नियों का एक जैसा होता है जी। लड़ाई बहुत जल्दी होती, चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, कि दिन जम कर करो लड़ाई, निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, जम कर करो लड़ाई, निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। पत्नियां सबकी एक जैसी होती हैं, मंत्री से कोई मतलब नहीं है। कि जम कर करो लड़ाई, निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। देवी तुम्हारी है महिमा न्यारी, ये दुनिया तुमसे हारी, करगिल की फौजें भी तुमसे हारती।
जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और आखिरी बंद कुंवारों के लिए समर्पित है कि शादी के परिणामों का हम सब प्रभाव बतलाएं, वाह। और हम तो फंस ही चुके मित्र, हो सके आप बच जाएं। वाह। जिसकी शादी हो जाए सारा सुख चैन गवाए, वाह। जलती लकड़ी से भी होवे आरती। जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई। अब उसका पति भयंकर हो रहा है, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करें यार। मेरे को समझा में कि तेरा बाप मरा तू 1 घंटे नहीं रोया यार, तेरी माँ मरी तू 1 घंटे नहीं रोया, और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब उसकी समस्या सुनना यदि अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। वाह। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह। माँ के मरने पे, अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। हाँ। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई है। कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है गाँव गाँव, वाह। कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। वाह। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम। वाह। घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं वाह। चाहिए। जिंदगी की एक बहुत बात बढ़िया। वाह। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, हाँ। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। वाह। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। वाह। और कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। सही बात। प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, बिल्कुल। पर शांति से जीना है तो जीना यारों सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। वाह वाह वाह। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। वाह। अरे टुन टुन लगती है, हाँ। अरे टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में, मेरी बीवी नदी में। अब ये दीपक भाई बोल रहे थे मुकेश भाई मथुरा आए तो भाभी को भी ले आते। मैंने की भैया एक कार्यक्रम में ले गया था अपनी पत्नी को, कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे। आहा। वाह। रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। वाह। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। वाह।
कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। अभी संबंधों को वाह यार निभाना पड़ता है, वाह संबंधों को यार निभाना पड़ता है। क्या बात है। जब तक आप ताली बजाकर समर्थन नहीं करेंगे तब तक मैं यही लाइन पढ़ता रहूंगा। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। आप गा भी सकते हैं मेरे साथ में। हाँ। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के भी पांव दबाना। हम वही चेक कर रहा था, सबकी तकलीफ बराबर है। आइए कविता स्वागत। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, वाह। जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, वाह। बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। वाह। और कहना चाहता हूँ कि बीवी का डर ऐसा घर में होता है। वाह। बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना पड़ता है। वाह वाह। 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे आने में, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। बहुत बढ़िया। हंसिए मत। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। रूपवंती वो हम रूपवंता हो सकते हैं। हो कोई शब्द रूपवंता तो बता दीजिए, या दूसरा इसका पर्याय कोई दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। सुनिए, कह रहा हूं कि नाज मत करिए। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। बहुत बढ़िया। इस दुनिया में आप मालूम, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ है। बाबा तुलसी को तुलसी बनाया उनकी पत्नी रत्नावली ने, और जहां जितने कवि बैठे हैं शादीशुदा बहुतायात वे ही हैं जिन्हें घर से भगाया गया है। कुछ ओज में चले गए, कुछ खोज में चले गए, और कुछ डिस्पोज में चले गए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आए तो जोरदार तालियां पड़ेगी। सुनाइएगा कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बीवी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की
प्यारा से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। करवा चौथ पे सुनिए, इधर धीरे धीरे और सुनेगा, अगर उनकी मांगे जो पूरी न होंगी, अगर इनकी मांगे जो, ये है वो कि अगर इनकी मांगे जो पूरी न होंगी तो भाभी करेगी मर्डर, तो भाभी करेगी मर्डर धीरे धीरे। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगह देना। आजकल की पत्नियां कैसे हो गई साहब, सुनेगा, सभी का ध्यान चाहूंगा कि पति मेरे परम ईश्वर स तुमको मान देंगे हम, तुम्ही पे दिल लुटाएंगे, तुम्ही पे जान देंगे हम। मगर सुन लो यदि कल तक नई साड़ी न दिलवाई, तो जिस छलनी से देखेंगे उसी से छान देंगे हम। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, मैंने कहा मैडम आपके माथे पे ये आप बिंदी क्यों लगाती हो? बोले अरे नहीं ये बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा ऐसा, ये मैं हूं? बोले हाँ ये आप हो। मैंने कहा मतलब ये आशीष सोनी है? बोले हाँ ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा और भाभी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोले वो भाई साहब हैं। और मैंने कहा माता जी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोली वो बाबूजी हैं। मैं साहब गर्व से बहुत भर गया। मैंने कहा बताओ अपन को माथे पे लगा के अपनी श्रीमती जी चल रही हैं। लेकिन वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं चला साहब। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि 3-4 आशीष सोनी नल में चिपके हैं, 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे चिपके हैं। और आपकी तालियां तो अब आएंगी जब मैंने देखा कि 7-8 बाबूजी कमोड के नीचे लगे हैं।